हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल का, जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। यहां हम जानने वाले हैं नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट, इजी वे में कैसे इसे हम लिख सकते हैं और 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करने के लिए हमें क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखते हुए आप पढ़ेंगे। दूसरा बात, अगर आप WBBSE यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ध्यान देंगे एक एक टॉपिक को, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इजी वे में समझाऊंगा जो आपके लिए आसान होगा लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से समझ पाए इस टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। नाम क्या है? नोटिस राइटिंग। क्वेश्चन पहले समझेंगे कि क्या है। राइट अ नोटिस, यानी कि एक नोटिस लिखिए एज द सेक्रेटरी। किस रूप में? तो आप सेक्रेटरी हो उसके रूप में। ऑफ अ लोकल क्लब। किसका? एक लोकल क्लब है उसका। तो लोकल क्लब का नेम यहाँ मेंशन नहीं है, आपको अपने नाम आसपास के इलाके का, एरिया का कोई क्लब देख लेंगे, उसका नाम रख सकते हैं, नहीं तो आप XYZ क्लब भी लिख सकते हैं। किस लिखना है? टू इंक्रीज अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए। ऑफ द लोकल पीपल, यहाँ ऑफ की जगह होना चाहिए अमंग द लोकल पीपल। ठीक है ना, लोगों के बीच करना है, जो लोकल पीपल है उनके बीच, अमंग द लोकल पीपल। अगेंस्ट, किसके विरोध में फैलाना है जागरूकता? तो मलेरिया और डेंगू नाम की जो बीमारी होती है मच्छर के काटने से, उसके लिए। अब स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए। चूंकि ये जो नोटिस है वो एक क्लब को डेडिकेट किया गया है ना, क्लब के सेक्रेटरी हैं आप, तो वहां से स्टार्ट हो रहा है, स्कूल से नहीं। तो एजेंसी के रूप में हम क्लब का नाम लिखेंगे, जिससे यहाँ पर लिखा हुआ प्रगति क्लब। ठीक है, प्रगति समझते हैं आप लोग, किसी का डेवलपमेंट होना, प्रगति होना। तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक में आपको लिखना है नोटिस, और ये आपको सबसे डिफरेंट दिखना चाहिए। सभी कैपिटल होगा, बोल्ड होगा और अंडरलाइंड होगा। ठीक, ये ध्यान में आपको रखना है कि नोटिस वर्ड सुंदर से हो, मिडिल में लिखा होना चाहिए। ये सब बात आपको ध्यान में रखना है एकदम। इसके बाद आपको डेट लिखना है। तो जब मैंने PPT इसको बना रहा था मैं, तो वहां पर मैंने 12 सितंबर का डेट डाला है। बट आपको कौन सा डेट डालना है? तो आपको एग्जाम हॉल में जिस दिन आप बैठे रहेंगे वहां उस दिन का डेट डाल देना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो याद रखिएगा, ये जो डेट होगा, जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन का डेट होगा। बट अंडर में जिस दिन ये कार्य आयोजित होने वाला है, यानी कि जो प्रोग्राम होगा अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उसका डेट हम 8 से 10 दिन बाद का डेट डालेंगे। या तो 8 दिन का बाद या 10 दिन के बाद का डेट कोई भी डाल देंगे तो हो जाएगा वो अंदर वाला डेट। अब आप नीचे देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हम 12 सितंबर को ही मान के चलते हैं। आप यहाँ पर आज का डेट रखोगे तो उसे प्लस कर लेना। अब नोटिस का सबसे पहला चीज होता है कि आप नेम ऑफ द एजेंसी लिखो, जो हमने आपको बता दिया। नोटिस वर्ड को लिखो, अंडरलाइन करो, बोल्ड होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, वो भी हो गया। डेट हो गया और सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें स्टार्ट करना होता है इसका बॉडी लिखना। और बॉडी को मैंने 3 भागों में बांटा है ताकि आप इजिली समझ सको, आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाए। कैसे? ध्यान दीजिएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर लोकेलिटी, यानी कि हमारे लोकेलिटी के सभी मेंबर्स। यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं पीपल भी, PEOPLE। ऑल द पीपल्स ऑफ आवर लोकेलिटी आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, उनको सूचित किया जाता है कि प्रगति क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि जो प्रगति क्लब है वो क्या करने वाला है? वो ऑर्गेनाइज करने वाला है। अब क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट। यहां से जैसे लिखिएगा ना, यहां तक सेम ही रहेगा। अगर स्कूल रहता तो आप लिखते ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल, या फिर स्कूल का नाम इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये लिखते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आता है क्या। ये व्हाट वाला जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे ना, तो इसके बाद आपको फिल करने मिलेगा। क्या फिल करना है? तो देखिए ऊपर में क्या लिखा होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन मलेरिया एंड डेंगू। यही आपका सब्जेक्ट था, वही सब्जेक्ट को लिखना है। पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें इसे कैसे लिखना होगा, तो ध्यान से कि सबसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे हम उसके अनुसार। तो एन अवेयरनेस प्रोग्राम, ये एकदम भूल नहीं करना है। एन आर्टिकल अगर आप गलत करोगे तो यहीं से मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ऑर्गेनाइज एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन मलेरिया एंड डेंगू ऑन 20 सितंबर। तो वहां 12 सितंबर था हमारा ऊपर में डेट, तो हमने उसे क्या किया, 8 दिन के बाद का डेट दे दिया। तो 20 सितंबर 2025। यहां फिर आता है जैसे कि क्या करने वाले हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक करने वाले हैं। अब आता है कब करने वाले हैं, तो वेन का आंसर देना होता है। और वेन में 2 होता है, एक होता है डेट और एक होता है टाइम। ठीक, तो यहां पर दूसरा चीज क्या समझना होगा कि ऑन लिखेंगे तो हमें यहां डेट मेंशन करना है। तो ऑन 20 सितंबर 2025 मान लीजिए, अभी का बात हो गया। एंड जब हम लिखेंगे टाइम तो उसके पहले लगाएंगे एट। ये प्रीपोजिशन आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे। टाइम के पहले आपको एट का यूज करना है और डेट के पहले आपको ऑन का यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन द कम्युनिटी हॉल, अब यहाँ कम्युनिटी हॉल मतलब जहां पर सभा होता है, मान लीजिए पूरा कोई मीटिंग वगैरह आयोजित किया जाता है उसको बुलाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। या फिर इन द ग्राउंड, ठीक है, या नियर बाई द कर सकते हैं आप, क्या लोकेलिटी का क्या नाम था ये, क्लब, नियर बाई द क्लब, या फिर क्लब ग्राउंड, ठीक, या अंडर द प्रेमिसेस ऑफ द क्लब, ये भी हो सकता है यहाँ पर। बट अगर आपको नहीं समझ में आता है बस आप ये वर्ड याद कर लो, कम्युनिटी हॉल लिख देना। चलिए बढ़ते हैं, पहला पैराग्राफ क्लियर हुआ। सेकंड पैराग्राफ में हम आ गए हैं और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें मेंशन क्या करना है, सबसे पहले इसको समझने का कोशिश करिए। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, हर बार एक नया क्वेश्चन आने पर रटने में लग जाते हैं। कारण क्या है, उनको आइडिया नहीं है कि इसके अंदर लिखना क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को गलत कर देते हैं।
तो वो नहीं करना है आपको। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो आपको ध्यान देना होगा कि पहला बात कि हमें इसमें लिखना क्या है, व्हाट। दिमाग में क्वेश्चन में लाइए कि हम आखिर सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखें। देखिए सेकंड पैराग्राफ में जो टॉपिक है, जैसे कि हम क्या करने वाले हैं, तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हुए हैं, ठीक है, एपी लिखता हूं मैं शॉर्ट में। अवेयरनेस प्रोग्राम जो रखा गया है किसके लिए रखा गया है, तो मलेरिया और डेंगू के लिए रखा गया है, शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक, मलेरिया डेंगू के लिए। तो अब इसके रिगार्डिंग आपको जो भी पता है आप वो सब यहां पर भर सकते हो, जो भी पता है, लिटरली मैं बोल रहा हूं जो भी पता है, बस सेंटेंस का करेक्शन मैंने कि उसको करेक्ट रखना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही रखना चाहिए, यानी कि सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब लगा हो, आर्टिकल्स प्रीपोजिशंस का ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के बनेगा। अब देखिए चूंकि अवेयरनेस प्रोग्राम है, अब मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो स्वयं गुटखा खाता हूं और किसी को बोलूंगा गुटखा छोड़ दो, तो क्या करेगा, वो छोड़ेगा। टोबैको का पान करूंगा या अल्कोहल का पान करूंगा, मैं लूंगा, तो किसी को बोलूंगा कि अल्कोहल तुम मत पियो, तो मेरी बात मानेगा, नहीं मानेगा। तो ऐसे लोगों से सजेशन दिलवाया जाता है इन चीजों पर, जो उसमें महारत हासिल किए हुए हैं या जिनको देखकर आप जान सकते हो कि सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स ये क्या करते हैं, ये इनका काम है ट्रीटमेंट करना, लोगों को बताना कि भाई किससे बच सकते हैं, किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो ये लोगों का काम स्टार्ट होता है, खास करके जब बीमारियों के बारे में बात हो तो ये आप लाइन हम लिखेंगे। डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स विल गाइड अस, डॉक्टर्स क्या करेंगे और हेल्थ वर्कर्स हमें गाइड करेंगे इस प्रोग्राम में, इन दिस प्रोग्राम देख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पर, अबाउट द कॉजेज, कॉज मैंने होता है कारण, प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, कैसे इसको रोक सकते हैं, और ट्रीटमेंट, इससे बचाव कैसे होगा, इलाज कैसे करेंगे, इस चीज के लिए डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स विल गाइड अस अबाउट द कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, है ना, इस बीमारी को लेकर के जिसका नाम है मलेरिया डेंगू, द ऑफ दिस डिजीज लगा हुआ इसलिए इन्हीं बीमारियों के लिए फ्री क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होता है ये सब सुन लेने के बाद भी वहां पर नहीं जाते हैं, तो ये सब चीजों में क्या होता है ना, कुछ ऐसा चीज ऐड किया जाता है जिससे कि अट्रैक्ट करे ये लोगों को अपनी तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड लीफलेट्स विल आल्सो बी अरेंज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी जिसे हम कहते हैं, जिसमें मच्छरों को से बचाव के लिए हम लगाते हैं, सोने समय इस्तेमाल करते हैं, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्किटो नेट्स यानी कि फ्री में सबको एक मॉस्किटो नेट मान लो दे दिया जाएगा, साथ में लीफलेट दिया जाएगा कि कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मच्छरों से कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा, उसमें गाइड दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका अरेंज किया जाएगा, ठीक, इस या फिर इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर देखिएगा वी रिक्वेस्ट ऑल द रेसिडेंट्स, अब यहाँ बस इतना बता दिया, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं भरना है, ठीक है, एक नोटिस है, नोटिस में से बताया था कि क्या होने वाला है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, इसी चीज मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि लोग इसमें ज्यादा भाग ले, इसको सिखा भी है, तो वही आप आगे लाइन ऊपर करें, तो वी रिक्वेस्ट ऑल द रेसिडेंट्स, स्कूल वाले में लिखते हैं तो वी रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू अटेंड द प्रोग्राम। यहाँ पर क्या होगा, वी रिक्वेस्ट ऑल द रेसिडेंट्स यानी कि निवासी पीपल टू अटेंड, रेसिडेंट जरूर कर सकते हैं द प्रोग्राम सफलता प्राप्त करें, इसके लिए ऑप्शन इसमें जरूर पहुंचे, अटेंड करें। और आपकी क्या एक साथ क्या करता है किसी काम को करने में हेल्प करना है, तो कोऑपरेशन का मतलब होता है कोऑपरेशन में हेल्प है, तो मैंने क्या करेगा आपको यहाँ पर आना, करना, इन चीजों को जानना, कोऑपरेट करना, हमें समझना, ये मेरे हेल्प करेगा। तो खतरनाक बीमारी करेगा। अब यहाँ पर समझ चुके हैं अब एक लाइन इसमें ऐड करना होता है, यहाँ पर मतलब पहला खड़ना कर लिखें या फिर ऊपर लिखें, तो देखिए इसको आप चाहे तो इसी में ऐड कर सकते हो या तो मतलब साफ सुथरी को देखिए कर सकते हैं। इसका एक पार्ट है इसके फॉर्मेट का, और फर्दर इंफॉर्मेशन यानी कि आगे की जानकारी के लिए यू में कॉन्टैक्ट आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी है अंदर साइन यानी कि जो नीचे साइन करते हैं। अब नीचे साइन को बताया है, यहाँ पर साइन होता है जो क्वेश्चन बोला जाता है, चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि आप सेक्रेटरी हैं, आपके पास लिखा है क्लर्क, अब क्लर्क का तो नाम है सेक्रेटरी है, और अब देखिए क्या क्या करना होता है, कोई भी मामला से बताना होता है, नाम से बताना होता है क्या कौन हो सकता है, क्या होता है, कहाँ पर सेक्रेटरी हो गई, तो क्या कि क्लब के सेक्रेटरी हो, यही चीजें करना होता है। पहले क्या नेम बोलिए आप क्या हो, सेक्रेटरी हो या फिर आप इसके बाद